मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक। माशाअल्लाह, मैं रईस भाई, मंजर भाई और पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। और कहीं 3000 का मजमा रहता है तब भी इस वक्त इतने ही लोग बचते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू से उतने ही लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह। और हमारे फैयाज भाई बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे। 4 मिसरे उसी ज़मीन में मैं भी हाजिर कर रहा हूँ कि 2 कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 2 कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है। 2 कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है। और दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। दो कटे हाथों की, 2 कटे हाथों की, दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है। और दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है, वो नहीं देखते। ये यहाँ की खासियत है। जनाबे जफर आजमी साहब को मैं इससे पहले की आवाज दूं, उनका एक शेर बहुत मुझे पसंद था। कौन सा शेर था? हाँ, है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत शेर कह दिया था जफर भाई ने। है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, खूबसूरत तिल हो जैसे चेहरे इस्लाम पर। है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, खूबसूरत तिल हो जैसे चेहरे इस्लाम पर। अगर मैं दूसरों के शेर ना सुनता तो मुझे याद क्यों होता? अब देखिए, मैंने अभी तक मरहूम शोरा के शेर नहीं पढ़े थे। अब 2 शेर मरहूमीन के और 3 शेर वो लोग जो जिंदा हैं उनके, लेकिन तकरीबन एक ही जमीन में शेर है। मोहम्मद अली जौहर ने बहुत पहले कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसमें इन्होंने बड़ी वसात पैदा कर दी, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर अल्लामा समर हल्लौरी साहब, जो इलाहाबाद में ज्यादा रहे हैं, हल्लौर में कम रहे हैं, अल्लामा समर हल्लौरी साहब का शेर, जब उन्होंने यह सुना कि बातिल को वो कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो उन्होंने कहा बातिल को बेनकाब किया यूं हुसैन ने, फिर और करबला ना हुई करबला के बाद। बातिल को बेनकाब किया यूं हुसैन ने, बातिल को बेनकाब किया यूं हुसैन ने, फिर और करबला न हुई करबला के बाद। फिर लखनऊ से बापू यानी जनाबे जर्रार अकबर आबादी साहब ने शेर कहा कि वाजिब करार पाता यकीनन गमे हुसैन, वाजिब करार पाता यकीनन गमे हुसैन, आयत अगर उतरती कोई करबला के बाद। वाजिब करार पाता यकीनन गमे हुसैन, तो आयत अगर उतरती कोई करबला के बाद। फिर सुल्तान सुरुल लखनवी साहब ने भी इसी जमीन में कहा कि ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आबिद से पूछता है खुदा करबला के बाद। ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आबिद से पूछता है खुदा करबला के बाद। फिर सरवर नवाब सरवर लखनवी कहते हैं
कि माना यजीदो शिम्र के जालिम लिखे गए, माना यजीदो शिम्र के जालिम लिखे गए। अरे लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। माना यजीदो शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। जनाबे रेहान आजमी साहब के बेटे सलमान आजमी, माशाल्लाह बहुत अच्छा नौहा कहते थे सलमान आजमी। अभी कोई खास उम्र नहीं थी, सामने का बच्चा था, पता नहीं कौन सी बीमारी, हालांकि कुछ पता नहीं चला कि बीमारी क्या थी, लेकिन ये पता चला कि चांद रात के बाद बीमार हुए, एडमिट हुए, फिर वापस आए, फिर एडमिट हुए और 8 रबीउल अव्वल को, यानी ठीक 2.25 महीने वो बीमार रहे और 8 रबीउल अव्वल को इंतकाल उनका हो गया। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि एक सूरह फातिहा सलमान आजमी ने रेहान आजमी। अब मैं इससे पहले की गुजारिश करूं जनाबे जफर आजमी साहब से 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूं। देखिए, इसलिए मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है ये मुझे मालूम है। समाअत फरमाए, आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। आए जो ज़ेरे कब्र फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, तो मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं वाली जनाब जफर आजमी साहब से कि वो आए और कलाम पेश करें। जनाबे जफर आजमी साहब।